हेलो एवरीवन। बंद विधि के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रनष्ट शल्य विज्ञान। यानी कि अगर बाहर से कोई शल्य आकर के शरीर में छुप गया है तो आप उसको एक तो कैसे देखोगे, कैसे आप पता लगाओगे कि यहाँ पर शल्य छुपा हुआ है, ठीक है, या उस कौन से स्थान में जाकर के वो नष्ट हो गया है। और फिर ये सब देखने के बाद आप उसको निर्हरण कैसे करोगे, निकालोगे कैसे, उसके उपाय की हम आज की क्लास में हम बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है, एक दो बार यहाँ से 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो परिभाषा क्या है, सबसे पहले देखते हैं। प्रनष्ट शल्यादि का तात्पर्य है कि जो शल्य बाहर से शरीर के भीतर मांस आदि धातु में प्रविष्ट होकर प्रनष्ट हो गए हैं, अदर्शित हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, छुप गए हैं, उसको हम प्रनष्ट शल्य कहते हैं। बाहर से कोई शल्य आया, शरीर के अंदर एंटर किया, मांस आदि धातु में जाके कहीं है तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, छुप गया है, उसको हम प्रनष्ट शल्य कहते हैं। शल श्वल आशु गमने धातु, इन दो धातुओं का अर्थ होता है शीघ्र गमन। इसलिए शल्य धातु से शल्य शब्द की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो शीघ्र गमन करे, जो शीघ्रता से आगे बढ़े, उसको हम शल्य कहते हैं। यह शल्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक आगंतुक। शारीरिक शल्य जो शरीर में ही उत्पन्न होते हैं, और अगर शरीर को वो दूषित करके शल्य का काम करने लग जाए तो हम उसे शारीरिक शल्य कहते हैं। जैसे दंत है, ये शारीरिक शल्य हो सकता है, दंत से कहीं कट लग सकता है। रोम है, बाल कहीं फंस सकते हैं, गले में फंस गए, कहीं फंस गए। नख है आदि, और रस से लेके शुक्र तक अन्न और मल तथा दुष्ट स्वरूप के वात पित्त और कफ, ये सभी क्या है, शारीरिक शल्य है। अगर ये दूषित अवस्था में हो, शल्य क्या होता है, जो शरीर को बाधा पहुंचाए, तो ये अपनी दूषित अवस्था में शरीर को क्या पहुंचाएंगे, बाधा पहुंचाएंगे। आगंतुक शल्य क्या होते हैं, जो बाह्य कारण है, जैसे लोहा, तांबा, बांस, लकड़ी, इनका कोई जो है कुछ भी आकर के शरीर में फंस जाता है, वो जो होगा वो आगंतुक शल्य कहलाता है। जो पदार्थ दुख उत्पन्न करते हैं तथा जो शारीरिक शल्य से भिन्न हो, यानी कि ऐसे दिखने वाले हों, लकड़ी हो, धूल हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, वे सभी आगंतुक शल्य कहलाते हैं। फिर हम शल्य की डेफिनेशन तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, आज एक बार और बात करते हैं। सर्व शरीरम बाधकरम शल्यम तदि होपदिश्यत इत्यतः शल्य शास्त्रम, संपूर्ण शरीर में जिसके कारण वेदना हो, सर्व शरीर को बाधा पहुंचाने वाला क्या होता है, शल्य कहलाता है। फिर हम बात करेंगे कि जब ये शल्य शरीर में जाता है तो इसकी गतियां किस प्रकार की होती हैं। तो आचार्य सुश्रुते शल्य की 5 गतियां जो हैं वो बताई हैं। कौन कौन सी, बड़े छोटे सभी प्रकार के शल्य की 5 गति होती है। एक ऊर्ध्व हो गया, अधो हो गया, विपर्य हो गया, है ना, तिर्यक हो गया, सरल हो गया। इस तरीके से इनकी 5 गति बताई गई है। ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक के बाद आप लिखिएगा ऋजु और अर्वाचीन। ये विपर्य और सरल को हटा करके आपको लिखना है ऊर्ध्व, अधो, अर्वाचीन, तिर्यक और ऋजु। ये वाले नाम याद रखने हैं, हिंदी वाले नाम आपको याद नहीं रखने हैं। कौन कौन सी 5 गतियां हैं शल्य की, ऊर्ध्व, अधो, अर्वाचीन, तिर्यक और ऋजु, ये 5 गतियां शल्य की बताई गई हैं। अर्वाचीन क्या होता है, जो पीछे से आए, पीठ पीछे से आए, वो होता है अर्वाचीन। पीछे से आया हुआ बाण या सर कह सकते हो, और जो सीधा आगे से जाकर के लगे वो क्या कहलाएगा, ऋजु कहलाएगा। ठीक है, तो अर्वाचीन यानी कि उल्टा आ रहा है, पीछे से आ रहा है, और ऋजु क्या है, जो डायरेक्ट आ रहा है, सामने से आ रहा है। आचार्य भागवत ने 3 प्रकार की गतियां बताई हैं, ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक। ठीक है, लेकिन इन ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक का हर एक टाइप का 2 भेद करे गए हैं, ऋजु और वक्र। तो आपको मेन 3 ही याद रखने हैं भागवत के अकॉर्डिंग, ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक। ये 3 गतियां किसने बताई हैं, आचार्य भागवत ने बताई हैं। फिर हम बात करते हैं, अब हम शल्य को ढूंढ रहे हैं तो हमें शल्य युक्त व्रण के लक्षण तो पता होना चाहिए, तभी तो आप ढूंढ पाओगे। तो जिस भी व्रण में शल्य होगा उसके सामान्य लक्षण क्या होंगे, श्यावम पीड़िका चितम। जिस व्रण में शल्य होगा वहां श्यावता होगी, उसके आसपास पाक होने की वजह से पीड़िकाएं हो जाएंगी,
वहां से बहुत ज्यादा पेन होगा, पेन के साथ ही वहां से ब्लीडिंग होगी, तो वेदना युक्त रक्तस्राव होगा, उस व्रण वाले एरिया का डिस्कलरेशन हो जाएगा, आसपास वहां पे पीड़िकाएं बन जाएंगी और व्रण से बुलबुले निकलेंगे, जो स्राव निकलेगा, जो प्लाज्मा या जिस सीरम का भी सिक्रीशन हो रहा है वहां से वो बुलबुले फॉर्म में वो सिक्रीशन निकलेगा। अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो आप पहचान जाइए कि इस व्रण के अंदर शल्य फंसा हुआ है। ठीक है, फिर हम एक एक करके विशेष व्रण की बात करते हैं। जैसे कि अगर त्वचा में शल्य गया है तो कैसे पहचानोगे, त्वचा के क्या लक्षण आएंगे, मांस में गया है, मांसपेशी में गया है, तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपसे कोई भी एक करेक्टर उठा के पूछा जा सकता है। तो अगर शल्य जो है वो त्वचा में गया है तो त्वक गते विवर्ण, त्वचा में डिस्कलरेशन हो जाएगा, शोफ इन्फ्लामेशन होगा और त्वचा जो होगी वो बहुत ही, जो व्रण वाला एरिया है त्वचा का वो बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि त्वकगत अगर शल्य है, त्वचा में अगर शल्य फंस गया है तो शोफ होगा, विवर्णता होगी और वो त्वचा जो होगी, जो व्रण होगा वो कैसा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर जो शल्य है वो मांस के अंदर गया है, तो मांस के अंदर गया है तो शोफ तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा, शोफाभिवृद्धि, बहुत ज्यादा शोफ देखने को मिलेगा। शल्य मार्गानुपसरहो, यानी कि जो मार्ग था, जिस मार्ग से एंटर किया था शल्य, वो मार्ग अब एग्जिस्ट नहीं करता, एक बार एंटर कर गया, मार्ग वार्ग कहाँ गए कुछ नहीं पता, मार्ग का कोई भी अस्तित्व आपको दिखाई नहीं देगा। पीड़ना असहिष्णुता चोषपाको, दबाने पर जब भी आप उसको पीड़न करोगे, दबाओगे, वो सहन नहीं कर पाएगा और उस स्थान पर चोष होगा और वहां पर क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। तो अगर मांस में शल्य गया हुआ है तो बहुत ज्यादा शोफ होगा, चोष पाक वाली वेदना होगी, पीड़न को सहन नहीं कर पाएगा, मार्ग उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही अगर मांसपेशी में गया है तो मांसपेशी में शल्य होने पर व्रण में मांसगत जो हमने सब लक्षण पढ़े वो सब आएंगे, केवल 2 लक्षण नहीं आएंगे, चोष और शोफ, ये 2 लक्षण नहीं आएंगे, बाकी जितने भी आपने मांसगत प्रनष्ट शल्य के लक्षण पढ़े वही सारे किसके होंगे, मांसपेशी वाले के होंगे। अगर ये शल्य शिरा में चला जाता है तो शिरा फूल जाएगी, शिरा में पेन होगा, शिरा में इन्फ्लामेशन होगा, बहुत सिंपल से 3 लक्षण है। तो शिरा में आधमान, शिरा में शूल और शिरा में शोफ, ये तीनों लक्षण आपको शिरागत शल्य के देखने को मिलेंगे। फिर आता है स्नायुगत, स्नायु में अगर चला जाए तो क्या होगा, इस इम्पोर्टेंट है, स्नायु जाल उत्क्षेपणम, जो स्नायु का लिगामेंट का पूरा नेटवर्क है, जाल फैला हुआ है, वो एकदम उभर कर आपको उस पार्ट पर दिखाई देगा, वहां पर शोथ होगा, वेदना होगी। ठीक है, ये सारे लक्षण वहां देखने को मिलेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, स्नायु जाल उत्क्षेपणम, जो स्नायु का जाल वहां फैला हुआ है वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अगर शल्य स्रोतस में गया हुआ है तो जो भी स्रोतस का काम था उसमें हानि हो जाएगी, स्वकर्म गुण हानि, जैसे रसगत में रस का निर्माण करना है, अस्थि में अस्थि का निर्माण करना है, तो उनके खुद के कामों में क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अगर शल्य जो है वो धमनी में गया है तो धमनी में तो रक्त बहता है लेकिन यहाँ पर फेन के साथ रक्त बाहर निकलेगा, तो सफेनम रक्तम अनिलम, यानी कि वायु जो होती है वो फेन युक्त रक्त को बाहर निकालेगी और क्या होगा, अंगमर्द होगा, पिपासा, हलास, जो जनरल जो सिम्टम होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। अगर शल्य अस्थि में चला गया है तो कई तरह की वेदना होंगी जिनको वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा, बहुत पेन रहेगा, विविध वेदना प्रादुर्भाव और क्या होगा, शोफ होगा, कई तरह की वेदनाएं होंगी और उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, अस्थिगत स्थान पर शोफ होगा। अस्थि के विवर में, यानी कि अस्थि का जो होलो स्पेस है अगर उसमें शल्य चला गया है तो अस्थि पूर्णता अस्थितोद, अगर अस्थि का विवर खाली स्पेस होता है वहां पर शल्य चला गया तो अस्थि ऐसे लगेगी पूरी हो गई है, अंदर से भरी हुई है, और ये अंदर चला जाएगा तो अस्थि में ये तोद वाली वेदना करेगा और क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर रोमांच होगा, संघर्ष होगा और क्या होगा, वेदना होगी। तो ये जो लक्षण है वो है अस्थि विवर के। फिर उसके बाद आता है अगर जो शल्य है वो संधि में गया है तो वहां पे क्या होगा, अस्थि वेश्चेष्टो उपरम, जो भी संधि का काम होता है, फ्लेक्शन का, रोटेशन का, रिलैक्सेशन का, आकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन, फ्लेक्शन,
वो सारे काम नहीं हो पाएंगे, आकुंचन प्रसारण का नाश हो जाएगा, ये देखने को आपको मिलेगा। अगर शल्य है कोष्ठ में गया है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? आटोप होगा, कोष्ठ में आटोप आना, कोष्ठ में ही होंगे, और मूत्र पुरुष आहार का क्या होगा? दर्शन। जहां भी कोष्ठ में व्रण बना होगा, जिस भी एरिया में कोष्ठ के में व्रण बना होगा, वहां से आहार मूत्र पुरुष बाहर दिखाई देने लगेंगे और कोष्ठ में क्या होगा? आना और आटोप होगा। फिर आता है मर्मगत। अगर मर्म में जो है वो शल्य नष्ट हुआ है तो रोगी की क्रियाएं मर्मविद्ध लक्षणों के, मैं आपको मर्मविद्ध लक्षण पढ़ा चुकी हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाई देगा। सूक्ष्म गति शल्य, उपरोक्त लक्षण अगर अस्पष्ट दिखाई दे, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि शल्य बहुत सूक्ष्म है और उसकी गति भी सूक्ष्म है, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है। आकृति के आधार पर शल्य 4 प्रकार के होते हैं, मत याद रखना, गोल, पृथु, त्रिकोणी, चतुष्कोणी। रखो तो रख लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है, आपको मेन जो अभी तक पढ़ाया है वही आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बड़ा छोटा कैसा भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब आपने लक्षण तो देख लिए कि त्वचा में गया तो शल्य ऐसे लक्षण होंगे, मांस में गया तो ऐसा होगा, अस्थि में गया तो ऐसा होगा। अब आपने देख तो लिया, लेकिन उस जो शल्य गया उसको बाहर भी तो निकालना है, उसका निर्हरण भी तो करना है। तो शल्य निर्हरण यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी, शल्य को बाहर कैसे निकालोगे? तो शल्य को बाहर निकालने को हम कहते हैं शल्यापनयन, यानी कि शरीर में अटके हुए शल्य को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम शल्यापनयन कहते हैं। शल्यापनयन के 2 मेथड होते हैं। शल्यापनयन में शल्य के 2 टाइप के अकॉर्डिंग शल्य को बाहर निकाला जाता है। एक तो अगर शल्य जो है अनबद्ध है, यानी कि फंस गया है, उस स्थान पर एकदम फिक्स हो गया है, और एक जो शल्य है वो कैसा है? लूज है, बस गया ही है और वहां पे लटक के रह गया है, पूरी तरीके से अंदर एंटर नहीं करा पाया है। तो उन दोनों तरीकों के आधार पर हम अलग अलग मेथड से शल्य को बाहर निकालेंगे। अनबद्ध शल्य जैसे अस्थि आदि कठोर धातुओं में शल्य चला जाएगा तो वहां जाके अटक जाएगा, स्टक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो अस्थि धातुओं में अटका हुआ शल्य अनबद्ध कहता है। और अनबद्ध जो त्वगा आदि बाहरी धातुओं में ही जो लगा रह जाता है वो लूज शल्य कहलाता है। तो हम जो पढ़ेंगे वो लूज शल्य को निकालने के उपाय पढ़ेंगे, अनबद्ध शल्य को बाहर निकालने के उपाय पढ़ेंगे। इसके कितने उपाय हैं? 15 उपाय हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले जो स्वभावतः ही निकल जाए, जो स्वभाव से ही शरीर के बाहर हो जाए, केवल आपको नाम याद रखने हैं, डिटेल याद नहीं करनी है इनकी। स्वभाव से निकल सकता है, जैसे कि धूल मिट्टी बाहर गई और थोड़ा सा उसका नेचर है झड़ के वो तुरंत ही बाहर आ गई, स्वभाव से आ गया। फिर कोई ऐसी चीज फंसी जिसका वहां पे, जैसे घास का टुकड़ा फंस गया, उसका पाचन हो गया तो बाहर आ गया, भेदन करके ही आप बाहर निकाल सकते हो शल्य को। छार के द्वारा धारण करा के आप शल्य को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद है पीड़न करके, वहां उस स्थान को अंगुली अंगूठी से पीड़न करके जो भी पस वगैरह है शल्य वहां पर अगर लिक्विड टाइप का है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। उस स्थान को प्रमार्जन करके, निर्धमापन यानी कि नश्य दे करके, वमन करा करके, विरेचन करा करके, प्रक्षालन करके, अगर इन मार्गों में फंसे हैं, जैसे ऊर्ध्व शत्रुगत में गया है तो नश्य करा दो, पेट में गया है वमन करा दो, बकवाशय में विरेचन करा दो, प्रक्षालन करा के, प्रतिमर्श नश्य दे करके, प्रवाहन करा करके, अगर जो है शल्य इस जगह फंस गया है तो वहां पर ताकत लगा के प्रवाहन करा के आप उसको बाहर निकाल सकते हो। आचूषण करके, जैसे दूषित रक्त है वो स्टक हो गया है, वो भी क्या है? शल्य है, तो उसको आचूषण करके, उसको जो है शकिंग करके आप उसको बाहर निकाल सकते हो। कभी कभी क्या है, जो भय शोक भी क्या होते हैं? मानसिक शल्य होते हैं, तो उस रोगी को हंसा करके, हर्ष चिकित्सा करके आप उस जो मानसिक शल्य है उसको बाहर निकाल सकते हो। कोई जो है लोहे का चीज है कान में फंस गया, मान लो कई बार होता है छोटे बच्चों के कान में तो कुछ लोहे का टुकड़ा चला गया, बुरादा चला गया, तो चुंबक के को घुमा घुमा करके हम उसको बाहर निकालते हैं। तो ये जो मेथड है वो है अयस्कांत। तो इन 15 मेथड के द्वारा आप अनबद्ध शल्य को बाहर निकाल सकते हो। इनके नाम याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। फिर अगर सर्व शल्य निर्हरण उपाय, यानी कि जैसे कि वाण जाकर के शरीर में लगा है, जैसे आपने रामायण में देखा होगा, जो वाण जाकर के शरीर में लगते हैं उनको निकालने के क्या उपाय हैं? तो सबसे पहले 2 तरीके से निकाला जाता है, या तो प्रतिलोम या अनुलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या है कि जिस ओर से शल्य प्रविष्ट हुआ है उसी ओर से आहरण करना।
जैसे कि ये व्यक्ति का जो बैक वाला एरिया है, यहाँ से ये शल्य जा रहा है, ठीक है, ये इस रास्ते से जा रहा था, आप इसको इसी रास्ते से बाहर निकाल के लाइए, वो होता है प्रतिलोम, ठीक है, क्योंकि इसका शल्य का रास्ता भी तो यही था और आपने बाहर इसी रास्ते से इसको निकाला, वो होता है प्रतिलोम। और अनुलोम क्या होगा, शल्य की विपरीत दिशा में, यानी कि शल्य यूं जा रहा था और आपने इसको पीछे से खींच करके बाहर निकाला, वो होता है अनुलोम, ठीक है। तो दो उपाय होते हैं, प्रतिलोम और अनुलोम, इस तरीके से शल्य को बाहर निकाला जाता है। अर्वाचीन जो शल्य, यानी कि जो शल्य अधिक दूरी तक प्रविष्ट नहीं हुआ है, एक सेकंड, कुछ कंफ्यूजन है, उल्टा बोल दिया एक्चुअली मैंने, प्रतिलोम और अनुलोम को उल्टा बोला है, सॉरी। जैसे ये व्यक्ति है, यहाँ से शल्य जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप वापस से यहाँ से हाथ से इसको खींच करके उधर ही निकाल लिया, पीछे की तरफ ही निकाल लिया। जैसे आपने देखा होगा कि सुई चुभ गई, तो सुई को आप पूरा शरीर में एंटर करा के बाहर थोड़ी निकालते हो उसको, या कांटा चुभता है तो कांटे को पूरा अंदर घुसा के दूसरे वाले किनारे से थोड़ी निकालते हो, उसको उसी रास्ते से खींच लिया जाता है, वो तो होता है प्रतिलोम शल्य निर्हरण। और अगर जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते को उस शरीर के दूसरे किनारे से बाहर निकाला जाए, वो होता है अनुलोम। तो अर्वाचीन शल्य क्या होता है, जो शल्य ज्यादा दूरी तक प्रविष्ट नहीं हुए हैं, यानी कि मांस और अस्थि तक नहीं पहुंचे हैं, उनको हमें प्रतिलोम गति से आहरण कर लेना चाहिए, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसको उसी डायरेक्शन में वापस खींच लेना चाहिए। प्राचीन जो शल्य हैं, जो ज्यादा दूरी तक जा चुके हैं, उनको अनुलोम गति से, यानी कि कोई शल्य था, ठीक है, और ये शरीर में बहुत अंदर तक, यहाँ तक आ चुका है, तो अगर आप इसको वापस पीछे से खींचोगे तो इन सारे स्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा ऑलरेडी, तो इसीलिए इसको इसी डायरेक्शन में इस किनारे से आप बाहर निकालोगे, वो होती है अनुलोम गति या प्राचीन शल्य निर्हरण मेथड, ठीक है। फिर जैसे ही आप शल्य का निर्हरण कर लेते हो, आपको पश्चात क्रम में क्या चीजें याद रखनी है, अंतरासक्त शल्य जैसे कि वाण हो, पूय हो, मूढ़ गर्भ हो आदि के निर्हरण के पश्चात क्या होता है, वहां से हैवी ब्लीडिंग होती है, तो आपको क्या करना है, रक्त स्तंभन का उपाय करना है, ब्लड को बहने से रोकना है, उसका स्तंभन करना है। अगर जिस व्रण पर आपको स्वेदन कराना है तो वहां पर आपको कोष्ण घृत या अग्नि की सहायता से आप वहां स्वेदन करा सकते हो। दहन कर्म कराना है, अगर जो है रक्त स्राव नहीं रुक रहा है तो दहन कर्म करा सकते हो। घृत और मधु से व्रण का क्या करना है, अभ्यंग करना है, क्योंकि घृत और मधु दोनों में ही संधान प्रॉपर्टी होती है, तो अभ्यंग करके उसका क्या कर देना है, बंधन कर देना है। रोगी के पथ्य अपत्य के नियमों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से, ये भले ही आपको नहीं पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर भी। अगर शिरा स्नायु में शल्य गया है तो शलाका की सहायता से आपको बाहर निकालना है उसे। बाण की पकड़ सूजन के कारण दब जाती है, तो पीड़न कर करके उस स्थान से बाण को बाहर निकालना है। अगर बाण जो है दुर्बल है तो उसको कुशा की सहायता से ही बाहर खींच सकते हैं हम। हृदय के भाग में अगर शल्य गया है तो रोगी भयभीत हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले आपको उसको आश्वासन देना है, उसको शांत करना है, ठंडे पानी के छींटे मारने हैं, है ना, और शल्य के प्रवेश मार्ग से ही उसको बाहर निकाल लेना है। अगर कुक्षी में हमें अलग से छेदन नहीं करना है, तो यंत्र की शस्त्र से छेदन करके हम उसको नहीं निकालेंगे, तो यंत्र की सहायता से आप कुक्षी में गए हुए शल्य को बाहर निकालिए। कर्ण में शल्य गया है तो प्रतिलोम दिशा से बाहर निकालिए। कान में अगर कीड़ा घुस गया है तो नमक का पानी कान में डालिए और मधुशुक्त डालने से कीड़ा अपने आप ही बाहर आ जाएगा। कीड़ा भी क्या एक तरीके का शल्य है। पानी में डूब गया है व्यक्ति, तो उसको क्या करना है, आपको अधोमुख सुलाना है, उल्टा मुंह करके सुलाना है, उसको बार बार खूब हिलाना है, उल्टी करानी है और भस्म राशि में गले तक दबा देना है, जिससे उसका जो भी पानी पेट के अंदर गया हुआ वो सारा बाहर आ जाएगा। तो ये आपका प्रनष्ट शल्य विज्ञान का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।